नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में विद्युत तोमर। मेट्रो न्यूज की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में हरियाणा बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की है। दिनों तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के साथ साथ आगामी निगम चुनाव को लेकर रणनीति तय हो रही है। 2 दिन चलने वाली बैठक के पहले दिन बीजेपी प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जिले के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी शामिल हुए। पहले दिन हरियाणा बीजेपी की 3 सत्रों में बैठक हुई। बैठक के पहले दिन पार्टी संगठन को लेकर चर्चा हुई। रविवार को हरियाणा बीजेपी 2 सत्रों में अहम बैठक करेगी। कल होने वाली बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ ही विधायक और सांसद शिरकत करेंगे। इस दौरान संगठन के साथ ही कई और अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की, मोर्चा अध्यक्षों की, मोर्चा प्रभारियों की बैठक चल रही है और इसमें आगामी 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस तक के कार्यक्रमों की रचना हो रही है। और अध्यक्ष जी के प्रवास के समय ऐसी बैठक पहले हुई थी, ऐसे पूरे हाउस की। उस अध्यक्ष जी के प्रवास से इसके बीच में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे आदमपुर चुनाव हुआ है, पंचायती राज चुनाव हुए हैं, उसके अलावा भिन्न भिन्न राज्यों में कार्यकर्ताओं ने हिमाचल के चुनाव में ड्यूटी दी है, दिल्ली चुनाव में ड्यूटी दी है, गुजरात के चुनाव में ड्यूटी दी है। उसके बाद अमित शाह जी की रैली हुई है, राजनाथ सिंह जी की रैली हुई है, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण की। उसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी हुए हैं। ऐसे सारे कार्यक्रमों की, सारी गतिविधियों की समीक्षा और उसमें से आगे का एक योजना कि किस प्रकार से प्लानिंग हमने संगठन को पन्ने पन्ने तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कार्यकर्ता को ट्रेन करना है और कैसे उसको और अधिक सुदृढ़ करने के साथ, तेज़ी के साथ जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो लाभार्थियों को उसको लाभ मिले, हर लाभार्थी तक वो पहुँचे, इसकी संपूर्ण योजना इस 2 दिन की बैठक में बनेगी। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा है कि हमने जिला परिषद के चुनावों में सिंबल पर लड़ने का प्रयोग किया था। जिला परिषद में हमारे काफी उम्मीदवार जीत कर आए हैं और बहुत से ऐसे थे जो निर्दलीय चुनाव जीते। बीजेपी के ब्लॉक समितियों से लेकर सरपंच चुनावों में बीजेपी के 50% उम्मीदवार जीते हैं चुनाव। हिमाचल के चुनाव की समीक्षा और दिल्ली के चुनाव की समीक्षा तो दिल्ली करेगी, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में मैं आपको बता दूं कि हम 208 जिला पार्षद हमारे विजयी होकर आए। सिंबल पर कुछ लोग जीते हैं और बिना सिंबल के बाकी लोग जीते हैं। कुल 411 पार्षद हैं, लगभग 50% पार्षद भाजपा के जीते हैं। इसी तरह से ब्लॉक समिति में भी लगभग 1400 लोग भाजपा के जीते हैं, 50% लोग। और इसी तरह से सरपंच भी 50% जो है भारतीय जनता पार्टी के विजयी होकर आए। हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। और जहाँ तक सिंबल की बात है, पहली बार हमने प्रयोग किया था, उसमें भी हमको एक 20% सफलता मिली है, लेकिन बिना सिंबल के जहाँ गए वहाँ 60% सफलता है। और इसमें एक हमको भी समझने की ज़रूरत है कि इसमें लोग दलों की सीमाएं पार करके वोटिंग करते हैं। मेरे गांव का कैंडिडेट है तो पूरा गांव वोट कर देता है, आसपास के 3-4 गांव में कैंडिडेट नहीं है तो पूरे 3-4 गांव वोट कर देते हैं। इसमें हरियाणा का स्वभाव अभी सिंबल पर जाने का उतना नहीं है। हम एक प्रयोग किया, हमने उस नाते से हम सोच रहे थे कि उस प्रयोग को कितना सफलता तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी इसमें गांववाद, गोहांडवाद काफी मात्रा में है। ये राष्ट्रपति के गोद लिए गांव स्मार्ट गांव दौलाह के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई इमारत की चपकती छत और अव्यवस्थाओं के बीच इसे शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन सोना के विधायक संजय सिंह ने किया। उद्घाटन के समय ग्राम वासियों ने स्कूल की इमारत में तमाम शिकायतों को लेकर एक ज्ञापन विधायक को सौंपा। इस मौके पर विधायक ने तमाम शिकायतों को जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि करीब 5 साल पहले गांव दौलाह को राष्ट्रपति ने गोद लेकर स्मार्ट गांव का दर्जा दिया था। उसके बाद गांव में करोड़ों रुपए की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई इमारत को तैयार किया गया।
जिसका उद्घाटन भाजपा के विधायक संजय सिंह ने किया। इस मौके पर गांव के लोगों ने शिकायत में कहा कि नवनिर्मित स्कूल की इमारत के कमरे उद्घाटन से पहले ही टपकते हैं। वहीं स्कूल की चार दीवारी भी नहीं है। दूसरी तरफ छात्राओं को स्कूल दूर दूर होने के कारण आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर विधायक ने ग्राम वासियों को आश्वासन दिया कि छात्राओं के लिए स्कूल तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा कराई जाएगी। दौले गांव में जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो पुरानी काफ़ी हो चुकी थी और जो नई संस्था है हमारी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई बिल्डिंग बनाई थी, आज स्कूल के बच्चों को स्कूल के स्टाफ को हैंड ओवर किया है और आज के बाद जो क्लासेज हैं जो हमारे दौला गाँव की स्कूल में लगेंगी और उनकी जैसे बिल्डिंग में कुछ डैमेज की समस्या थी उसको बहुत जल्दी ठीक करा दिया जाएगा। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात आई तो मैंने कहा है अगर बच्चियों के लिए स्कूल यहाँ रहता है तो बच्चों को ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी स्कूल में दी है और जहाँ तक मैं गाँव वालों की मांग थी वो जो बच्चियों के स्कूल वहाँ रहे, एक बार हम नॉर्म्स वगैरह चेक करके मैं कोशिश करूँगा बच्चियों के जो क्लासेज हैं वो गाँव की बिल्डिंग में लगाई जाए। फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद सुयश केशरी ने गुरुग्राम के म्यूजियो कैमरा सेंटर फॉर द फोटोग्राफिक आर्ट्स में अपनी एकल वन्यजीव प्रदर्शनी का अनावरण किया। इस प्रदर्शनी में उनके दशक भर के बेहतरीन कार्यों को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें 120 से ज्यादा आदमकद तस्वीरें शामिल हैं। लॉन्च इवेंट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुयश केशरी ने कहा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जुनून उनमें तब बढ़ा जब उन्होंने कैमरे के जरिए जंगल और जानवरों को जाना। वहीं उन्होंने गुरुग्राम में बनाई जा रही डेजर्ट सफारी को लेकर खुशी जाहिर की है और हरियाणा सरकार की तारीफ भी की है। नमस्ते, मेरा नाम सुयश केशरी है। मैं एक वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटर, फिल्म मेकर, कॉन्जर्वेशनिस्ट हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में जंगलों के अंदर। रोज़ हमारे घर के पास तेंदुए, बाघ, सांभर जैसी वन प्राणी आते थे और तब से मैंने वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखना शुरू किया। लेकिन मैं एक बार टाइगर के केज के सामने खड़ा हुआ था जब टाइगर ने मेरे पर दहाड़ा और मैं दहाड़ते वक्त बहुत खुशी से उनको देखने लगा, लेकिन दहाड़ने के बाद ही ऐसा लगा कि कुछ गलत है। तब मेरे नाना जी ने बोला कि ये टाइगर वो टाइगर नहीं है जो आप वाइल्ड में देखते हो, ये हमेशा इसमें कैद है। तब से मेरा दिल टूट गया और मैं इस फील्ड में घुसना चाहता था ताकि मैं लोगों को ये दिखा सकूं कि ये सारे जानवर बाहर जंगलों में ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एग्जीबिशन रख रहा हूँ जो म्यूजियो कैमरा सेंटर फॉर फोटोग्राफिक आर्ट्स में है गुड़गांव में। एंड यहाँ पर मेरा एक ही मकसद है, कनेक्ट करना लोगों को वाइल्ड लाइफ से और उनकी स्टोरीज से, ताकि मैं बता पाऊँ कि हमें कितना महत्वपूर्ण है इनको बचाना, क्योंकि अगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आने वाले समय में बल्लभगढ़ शहर को सेक्टर 2 में पॉलीक्लिनिक भी जल्द ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास के लिए जितना भी धन चाहिए उसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपनी मांगे रखेंगे और उन्हें पूरा करवाएंगे। उन्होंने बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार प्रकट किया। 1.25 करोड़ की लागत से आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें पार्क है, सड़क है और अपना पार्क है, सीवर लाइन है और रोड है। 1 करोड़ 26 लाख की लागत से आज उसका उद्घाटन किया। लोगों को लाभ मिलेगा और लोग जल्दी बहुत लंबे समय से डिमांड थी पार्क की, मार्केट की, और इन लोगों को समझ किया है। पहले जिस ज़मीन पे विवाद था, लड़ाई थी और ये 3,500 गज में मार्केट बन के तैयार हुई है यहाँ के लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता रोड जेवर एयरपोर्ट को टच करेगा और जेवर एयरपोर्ट को जब टच कराएगा तो मार्केट होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को आवागमन, जाना आना और लोगों के लिए जो मार्केट से सुविधा उसका लाभ मिलेगा। और सेक्टर 64 के लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी। पॉली क्लिनिक भी बनने वाला है, एक लेबर सेंटर होम भी बनने वाला है और हम एक बड़ा रेस्ट हाउस भी बनाने वाले हैं कि सब लोगों को लाभ मिले, लोगों को सुविधा मिले और लोगों को शहर में रहने का जो लाभ मिलना चाहिए, लोगों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, इससे लोगों को लाभ।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज संवाददाता राजेंद्र दहिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है, लोगों को सरकार का फायदा पहुंचे इस बात पर जोर देना चाहिए। और भी कई मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी राय रखी है, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में वन विधायक वन पेंशन योजना जो है वो लागू करने की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर हरियाणा में क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या मानते हैं पंजाब में जिस तरीके से वन विधायक वन पेंशन की गई है, आप क्या देखते हैं इस? मैं इंडिया न्यूज़ के चैनल का धन्यवाद करता हूं। पंजाब में क्या करा आप पार्टी ने, क्या नहीं करा। हिमाचल में उन्होंने हाल देखा, गुजरात में उनका हाल देखा, और पंजाब के हालात जो उनके हैं, जो उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी बांटने का प्रयास किया है, और मुफ्त की रेवड़ियों से काम नहीं चलेगा। एक वन पेंशन हो तो इस तरह से जो उन्होंने पंजाब में की है, और पंजाब में ठीक है उन्होंने करी है, शुरुआत करी है, आने वाले समय सबके परिणाम आने वाले हैं। क्या मानते हैं, ये पक्ष में है या क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कई बार जो विधायक रह लेते हैं उनको लगातार 4-4, 3-3, 5-5 पेंशनें मिल रही हैं। नहीं, मैं कहता हूँ आप पार्टी पंजाब में क्या करती है क्या नहीं करती है, उनका अपनी पार्टी का कहना है। और जो चीज़ जो पूरे देश में है, देश की नीति बनी है, देश की नीति के हिसाब से पूरे, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, वो पूरे देश की अपनी नीति है, अपने अपने स्टेट की है। और पंजाब क्या करना चाहे, पंजाब तो कहता है पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, कर्ज माफ, फलाना माफ, ये कोई नीति है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, फर्क मुफ्त नहीं करना है। मुफ्त कभी घर में परिवार अगर घर चलाना है, कहीं परिवार की बात करनी है तो परिवार में भी शोभा नहीं देता। और हर चीज़ को मुफ्त से नहीं करना चाहिए, और हर चीज़ को इस तरह से देश का उद्धार नहीं होगा। देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, आम व्यक्ति तक काम होना चाहिए, आम व्यक्ति तक जो सरकार की नीति है केंद्र प्रदेश की पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है काम होना चाहिए, और साफ तौर पर जो देश और प्रदेश की नीतियां हैं वो लोगों तक उनका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। फ्री की रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं हो सकता, साफ तौर पर तंज कसा है आम आदमी पार्टी पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीके चौक, नियर नगर निगम मुख्यालय, एनआईटी फरीदाबाद में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का पुतला जलाया। इस मौके पर बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे, और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। को दर्शाता है। माननीय मोदी जी का पूरे विश्व में आज कोई स्थान ही नहीं है। हम इस बयान की निंदा करते हैं, और निश्चित रूप से उनको इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। उनको अपनी मनस्थिति बदलकर अपने पाकिस्तान के नागरिकों को उनकी जीवन शैली को सही करने के लिए, उनके अनाज देने के लिए सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि इस तरह की गलत बयानबाजी करके वो अपने जनता का ध्यान भटका देंगे। पाकिस्तान की जनता में बहुत ज़्यादा विरोध है इस बात का, पूरे देश में भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है। तो मैं तो कहूँगा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और अपने देश की तरक्की के बारे में सोचें, तो यही उनके लिए ठीक रहेगा। देखिए, उनकी मानसिकता पूरे विश्व के लोग जान चुके हैं। वो अपने देश के बारे में ना सोच के अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इतनी बेहूदी बातें करते हैं, और पूरा विश्व जान चुका है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में अलग तरह की एक पहचान बनी है भारत की। हमें उम्मीद है कि उनको जरूर सद्बुद्धि भगवान देगा। फरीदाबाद के सेक्टर 20 स्थित इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मशहूर हास्य कवि और नारंगी.com के अनूप मिच्छू भी पहुंचे। अनूप मिच्छू ने नाटकीय के रूपांतरण से ये समझाया कि किस तरह से आज के समय में लोग कितना व्यस्त हैं। आज के दौर में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं। लोगों के पास अपनी जिंदगी जीने का भी समय नहीं है।
लोग अपनी इस व्यस्ततम जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। आरोप मिच्छू ने यह भी दर्शाया कि किस तरह से एक महिला जब अपने माता पिता का घर छोड़कर पराए घर जाती है तो उसकी भी जिंदगी किस तरह से दूसरे परिवार को संभालने में व्यस्त हो जाती है। आरोप मिच्छू ने कहा कि लोगों को अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उस व्यक्ति का भी परिवार है, उसे अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। मेरा प्ले है naradji.com। अब मोटिव तो जीवन है ये भाई, देखने पे ही पता चलता है मोटिव क्या था। ये एक लाइफ है, पूरी लाइफ हम बहुत मज़ेदार नहीं जीते, क्यों नहीं जीते, बस उसका ताना बाना बना है। पृथ्वी ग्रह पे नारद जी आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस मकसद से हमें भेजा था और क्या मकसद में हम जी रहे हैं, बस यही कुछ ताना बाना है इसका। वो एक औरत का चित्रण है इसमें, वो कैसा कैसा जीवन जीती है, जब बिटिया होती है, बड़ी होती है, किसी के यहाँ ब्याह के आती है, उसके बाद वो माँ बनती है, फिर बच्चों को कैसे ब्याहती है, ये एक चित्रण है। पर इसमें सारा ही पिता का भी है, इसमें बातचीत पुत्र की भी है, ये पूरे रिश्तों पे है। एक्चुअली मेरा मकसद ये सब करना इसलिए कि हम इन्हीं सब में उलझे हैं, हम बहुत अच्छे से जी नहीं पाते हैं, हम बहुत अपने ही लोगों में, अपने ही रिश्तों में, सच्चे से रिश्तों में जाले से बनाए रखते हैं, बहुत खुल के अभिव्यक्तियाँ नहीं करते हैं, बस ये ताना बाना है इस चीज़ का। मेट्रो न्यूज में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।